तो अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है और पोटेंशियल जो है उसके दरमियान क्या रिलेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल के दरमियान। तो हम ये देखेंगे बेसिकली कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पोटेंशियल का ग्रेडियंट होती है, ठीक है। तो इसके लिए हमें पता है कि ऑलरेडी हम पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ चुके हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या है कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज है इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी while keeping it in electrostatic equilibrium। अब यहाँ पे हम ये कर रहे हैं कि कह रहे हैं कि एज अ स्पेशल केस लेट अस कंसिडर द सिचुएशन शोन इन फिगर नंबर 12.21b। द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू चार्ज प्लेट इज यूनिफॉर्म, लेट इट्स वैल्यू बी ई। ठीक हो गया। और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ये जो हमने फिगर देखी है उसके अंदर ये सारी चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं कि भाई हमारे पास अगर वो सिचुएशन हो तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो ये होगा। अब यहाँ पे जो वर्क डन है, हमने कहा था कि हम चार्ज को खुद एक्सटर्नली फोर्स दे रहे हैं तभी तो वो मूव कर रहा है। और वो लेट से हमने वहाँ पर बात नहीं की डब्ल्यू की कि वो एफ डी होता है, लेकिन अब जाहिर है चूँकि डब्ल्यू हमने फोर्स लगाई थी एक्सटर्नल, उसने डिस्टेंस कवर किया था, काम हुआ डब्ल्यू ए बी, तो जाहिर है हम उस काम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपनी इक्वेशन की फॉर्म में कि डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ टाइम्स डी, वेयर डी इज द डिस्टेंस एंड एफ इज द फोर्स दैट वी हैव अप्लाइड। तो फिर W जो है वो क्या हो जाएगा एफ डी, और F जो है यहाँ पे जाहिर है इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर था। हमने कहा था कि हम जो फोर्स हम चूंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में रखना चाहते हैं चार्ज को, तो जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो फोर्स जो है वो बराबर होगी Q नॉट टाइम्स E के। ठीक हो गया। तो इसलिए हम जो है वो यहाँ पर Q नॉट E एंटर कर देंगे और यहाँ पे नेगेटिव साइन भी आ जाएगा क्योंकि वो जो फोर्स हम लगा रहे थे, वो जो फोर्स हम लगा रहे थे वो इलेक्ट्रिक फोर्स के ऑपोजिट थी। हमने कहा था ना कि इलेक्ट्रिक फोर्स तो नीचे को है, हम जो है वो ऊपर को इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे क्योंकि उन दोनों की डायरेक्शन जो दोनों जो है वो वेक्टर क्वांटिटीज हैं, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट थी। इसलिए हम जब इसको लिखेंगे तो हम कहेंगे कि जो हमारी अप्लाइड फोर्स थी वो माइनस क्यू नॉट टाइम्स ई थी, वो ऑपोजिट थी इलेक्ट्रिक फोर्स की। इलेक्ट्रिक फोर्स तो नीचे की तरफ लग रही थी, हम ऊपर की तरफ उसको लेके जा रहे थे। ठीक हो गया। तो फिर ये वाली वैल्यू यानी एफ की वैल्यू आप जो है वो डब्ल्यू की वैल्यू जो है यानी एफ डॉट डी वाली वो आप सारी यहाँ पर पुट कर देंगे। तो अब देखेंगे कि क्यू नॉट से कैंसिल हो गया। ठीक हो गया। तो यहाँ पे आपका क्यू नॉट और क्यू नॉट कैंसिल हो गया और आपके पास रह गया डब्ल्यू ए बी वी ए बी माइनस वी बी माइनस वी ए इक्वल्स टू माइनस ई टाइम्स डी। डी डिस्टेंस है और ई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहाँ से ई जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, ई आ जाएगा डब्ल्यू ये जो वी वी माइनस वी ए है, आप डी को इसके नीचे ले जाके डिवाइड कर दीजिए, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड होगा, तो ये आ जाएगा। और वी बी माइनस वी ए को आप डेल्टा वी लिख सकते हैं जैसे हम ऊपर लिख रहे थे यानी चेंज इन द पोटेंशियल। तो ये आ गया। तो ई जो है वो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया माइनस डेल्टा वी ओवर डी। अब अगर हम जो डी है डिस्टेंस, अगर हम मतलब बिल्कुल स्मॉल डिस्टेंस जो है, और यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है इन्फिनिटेसिमल स्मॉल, इसका मतलब होता है बहुत छोटा, बहुत ही छोटा डिस्टेंस। हमारे पास टोटल अगर दो प्लेट जो है वो ए बी जो है वो इस तरह पड़ी हुई है, तो हम बहुत स्मॉल डिस्टेंस चेंज करके हम बहुत ही छोटे डिस्टेंस के ऊपर फाइंड आउट करते हैं कि जो चेंज आया है वो क्या है। तो बजाय इसके कि हम पूरा डिस्टेंस डी लें, हम इन्फिनिटिजमली स्मॉल डिस्टेंस लेते हैं। तो फिर हम उसको ऐड अप कर करके पूरा डिस्टेंस बनाते हैं। तो हम डी को फिर कन्वर्ट कर देंगे डेल्टा आर में, वे डेल्टा आर इज द वेरी स्मॉल डिस्टेंस। तो फिर ये जो क्वांटिटी है डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर, ये क्वांटिटी जो है ये हमें बताती है कि जी चूंकि डेल्टा वी जो है वो चेंज है इन पोटेंशियल और डेल्टा आर जो है बहुत ही ज़्यादा स्मॉल डिस्टेंस लिया है हमने। तो ये जो चीज़ है ये काफ़ी ये हमें बताएगी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है या डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर है, ये चेंज कैसे हो रहा है आर के लिहाज से। आर क्या है डिस्टेंस, तो इसका जो चेंज है ये मैक्सिमम ये बता रहा है कि ये चीज़ जो है ये जो क्वांटिटी है ये मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज है पोटेंशियल का। ठीक हो गया। यानी जब भी आपके पास इस तरह यानी डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर आपको नजर आए, मतलब है कि ये क्वांटिटी हमें ये बता रही है कि जो चेंज आ रहा है वी में वो आर के लिहाज से वो मैक्सिमम जो है वो कहाँ है। तो दो मैक्सिमम चेंज इन v with respect to r, that is this quantity gives the maximum value of rate of change of potential with respect to the distance।
ठीक हो गया। बिकॉज चार्ज हैज़ बीन मूव्ड अलॉन्ग द फील्ड लाइन moved along a field line along which the distance delta r between the two plate is minimum। ठीक है, तो हम मिनिमम डिस्टेंस के लिए मैक्सिमम चेंज देख रहे हैं डेल्टा वी का। तो जो और वैसे भी आप देखो कि अगर आप जो डिनोमिनेटर है उसको रिड्यूस करते जाते हो ना, तो ये क्वांटिटी जो है उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है। तो आपने इस डिनोमिनेटर डी को जब आपने पूरा डिस्टेंस की बजाय आपने स्मॉल डिस्टेंस डेल्टा आर ले लिया, तो ये क्वांटिटी जो है इसकी वैल्यू बढ़ गई। अब हमें ये क्वांटिटी जो है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू बता रही है। ठीक हो गया, तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। और इसका नेगेटिव जो है, अगर आप इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करो तो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो फिर हम कह सकते हैं कि सो दिस इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब ये जो डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर है ना, इसको हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। ग्रेडियंट को आप यूँ समझ लीजिए कि जैसे जैसे कि आपके पास लेट्स से ये हमारे पास दो प्लेट्स हैं, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था। तो ये जो दो प्लेट्स हैं इनके दरमियान पोटेंशियल जो है वो आपने देखा कि जैसे मैंने चार्ज यहाँ पे था तो पोटेंशियल जो था वो जीरो था ऑलमोस्ट। जैसे जैसे हम चार्ज को ऊपर लेके जा रहे हैं तो पोटेंशियल चेंज हो रहा है। तो ये जो चेंज है ना, इस चेंज को हम ग्रेडियंट कहते हैं। आप यूँ समझ लीजिए जैसे हम फैंसी लैंग्वेज में इसको हम कह देंगे, चेंज को हम कह देंगे कि जी ये ग्रेडियंट है। तो ये जो चेंज है v का विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, इसको और मतलब ऐसे नहीं कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम को भी आप ग्रेडियंट कहेंगे, विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। ठीक हो गया, हमने रेट ऑफ चेंज पढ़े हुए ना और भी किस्म के, लेकिन ये रेट ऑफ चेंज कौन सा है? ये रेट ऑफ चेंज है आपका जो पोजीशन के लिहाज से है। तो v का पोजीशन के लिहाज से जो चेंज होगा इसको हम क्या कहेंगे? एक तो ये चेंज मैक्सिमम है, और जब भी चेंज मैक्सिमम होगा उस चेंज को हम क्या नाम दे देंगे? हम दे देंगे ग्रेडियंट का नाम। ठीक हो गया, तो ग्रेडियंट अब देखो ये हमें बता रहा है कि v जो है वो मैक्सिमम कहाँ चेंज हो रहा है। तो कहाँ मैक्सिमम, किस तरफ चेंज हो रहा है? वो ऊपर की तरफ मैक्सिमम चेंज हो रहा है। यानी जो डेल्टा v ओवर डेल्टा आर है, डेल्टा v ओवर डेल्टा आर है, ये ऊपर की तरफ जाए तो मैक्सिमम चेंज होता है ना, ऐसा ही है। क्योंकि नीचे की तरफ आए तब तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा, ऊपर की तरफ जाएंगे तो पोटेंशियल इंक्रीज होगा। तो डेल्टा आर के लिहाज से अगर आप चार्ज को ऊपर की तरफ मूव करोगे तो जो पोटेंशियल है वो इंक्रीज होगा। तो यानी डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर जो है ये वो क्वांटिटी है जो हमें बता रही है कि पोटेंशियल जो है उसका, ये पोटेंशियल का ग्रेडियंट है, यही हमें ये बता रही है कि मैक्सिमम पोटेंशियल किस तरफ चेंज होगा। तो हमें पता है कि मैक्सिमम पोटेंशियल जो है वो ऊपर की तरफ चेंज होगा, क्योंकि नीचे की तरफ तो पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, ऊपर की तरफ पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है। ठीक हो गया, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट के इक्वल है। अब नेगेटिव का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी भी कोई डायरेक्शन है, वो किस डायरेक्शन में है? वो नीचे की डायरेक्शन में है, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, अभी हमने देखा कि वो नीचे की तरफ है। तो ये बता रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बराबर है पोटेंशियल ग्रेडियंट के पोटेंशियल ग्रेडियंट के, यानी पोटेंशियल डिफरेंस के चेंज के बराबर है विद रिस्पेक्ट टू आर। पोटेंशियल के का चेंज विद रिस्पेक्ट टू आर के बराबर ही है, लेकिन दोनों की जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है। अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है वो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है तो ई जो है वो नीचे की तरफ बढ़ रही है, और दोनों जो है वो एक दूसरे के नेगेटिव के इक्वल है। तो हम भी कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है, यानी हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। नेगेटिव ऑफ द ग्रेडियंट क्यों? ग्रेडियंट क्या है? चेंज इन द पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू आर, यानी मैक्सिमम चेंज। और नेगेटिव के इक्वल क्यों? क्योंकि जिस डायरेक्शन में चेंज हमारा मैक्सिमम है पोटेंशियल का, उस डायरेक्शन में ई जो है वो मिनिमम हो रही है, ई जो है वो उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम हो रही है। तो इसलिए ये दोनों क्वांटिटीज यानी ई और डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर बराबर तो हैं, ये ऊपर की तरफ बढ़ी है, नीचे की तरफ बढ़ी है, लेकिन क्या है कि उन दोनों में डायरेक्शन का डिफरेंस है, ये ऊपर की तरफ बढ़ा है और ये नीचे की तरफ बढ़ रही है। देयरफॉर ई जो है वो नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर है। The negative sign indicates that the direction of E along the decreasing potential। यानी हम कह रहे हैं ना कि पोटेंशियल तो ऊपर की तरफ इंक्रीज हो रहा है, तो along decreasing potential इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नीचे की तरफ लग रही है, तो नीचे की तरफ पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है। therefore there is a negative sign between E and delta V over delta R। ठीक हो गया, अब हम ये भी साबित कर सकते हैं कि भाई E और जो हमारा डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर है, इन दोनों के यूनिट्स जो हैं वो बराबर हैं। वो कैसे साबित कर सकते हैं? या आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है, इसको आपने अलग से कर लेना है। तो हमारा ई जो है वो हमें पता है कि वोल्ट पर मीटर होती है,
ये हमने पहले पढ़ा हुआ है। और ये जो डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर है, वी हमने ऊपर पढ़ा अभी कि वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज है तो जूल्स पर कूलम, और आर जो है वो डिस्टेंस है तो उसका मीटर हो गया। तो जूल्स जो है वो हमें पता है कि वर्क डन होता है तो वर्क डन फोर्स और डिस्टेंस के बराबर भी होता है, तो फोर्स का यूनिट न्यूटन आ गया, डिस्टेंस का मीटर आ गया, कूलम को आप नीचे ले गए हैं, मीटर मीटर यहाँ से कैंसिल हो गया और न्यूटन पर कूलम आ गया। और ये न्यूटन पर कूलम जो है वो वोल्ट पर मीटर। अब न्यूटन पर कूलम जो है वो हमें पता है कि न्यूटन पर कूलम को अगर हम देखें तो ये बन रहा है फोर्स पर यूनिट चार्ज। और हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है फोर्स पर यूनिट चार्ज ही होती है ना। हमने जब इसको डिफाइन किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट है और ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट है, तो दोनों जो है वो इक्वल है। यानी हमने साबित किया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है और ये डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर है, ये दोनों अगर आप इसकी डायमेंशन या इसकी यूनिट्स देखें तो ये कंसिस्टेंट है और एक दूसरे के बराबर है। ठीक हो गया।